जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। जैसा कि आपने इंट्रो वीडियो में देखा कि हमारे चैनल का मेन प्रोस्पेक्टस क्या है या मेन मोटिव क्या है, किस पर्पस पे हम काम करेंगे, उसी पर्पस को हम आगे बढ़ाते हुए आज का फर्स्ट लेक्चर डाल रहे हैं। और आज का जो फर्स्ट लेक्चर रहेगा वो सिलेबस का रहेगा कि सिलेबस क्या रहेगा। जूलॉजी के अंतर्गत हम बीएससी पार्ट फर्स्ट यानी सेमेस्टर फर्स्ट की, सेमेस्टर सेकंड की, सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फोर्थ, इसके साथ में मेन बात करेंगे हम बीएससी फाइनल ईयर की कि बीएससी फाइनल ईयर में किसकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। और यहां हमारा जूलॉजी के अंतर्गत 3 पेपरों में डिवाइडेशन होता है कि जूलॉजी के 3 पेपर क्या क्या होंगे। तो उनकी अगर हम बात करें बीएससी फाइनल ईयर के लिए, तो बीएससी फाइनल ईयर के 3 पेपर में फर्स्ट पेपर रहेगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट टाइप का। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो कोऑर्डिनेटा में जो पढ़ेंगे उसकी संरचनाएं क्या क्या रहेंगी, फंक्शंस की बात करेंगे उनके कार्य क्या रहेंगे। और वैसे तो अपने पास में मेन 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए भी रहेगा, बी में सेक्शन बी रहेगा और सी में सेक्शन सी रहेगा। ये हमारा फर्स्ट पेपर का रहेगा। इसमें क्या क्या होगा अगली बात करते हैं। सेकंड में बात करें हम तो सेकंड रहेगी इकोलॉजी, इसके साथ में इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एंड इवोल्यूशन की बात करेंगे। यहां पर भी 3 रहेंगे। सेक्शन ए की बात करेंगे, सेक्शन बी की बात करेंगे और थर्ड हम बात करेंगे सेक्शन सी की बात। उसी प्रकार तीसरा पेपर रहेगा अप्लाइड जूलॉजी, इथोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स। इसका भी वही रहेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी रहेगा। ये मेन हमारा सिलेबस है। 3 पेपर की बात है, तीनों के अंतर्गत 3-3 का डिवाइडेशन है। सबसे मोटी बात क्या है यहां पे, वो ये रहेगी कि इन तीनों का डिवाइडेशन कैसे है, मार्क्स कितने आएंगे, पेपर कितने का होगा, प्रैक्टिकल कितने का होगा। वैसे तो सभी बच्चों को पता है, जिसने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पास किया तो उसको सब पता होता है, लेकिन यहां पर अलग क्या है तो वो समझो। अलग हम बात करें तो अलग क्या होगा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के अंतर्गत वही 33 मार्क्स की बात करेंगे। इकोलॉजी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में भी 33 मार्क्स की बात करेंगे और अप्लाइड जूलॉजी की भी हम किसकी बात करेंगे, 34 मार्क्स की बात करेंगे। यह 1 मार्क्स बढ़ जाता है, सभी को पता है पेपर थर्ड के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि इस 33 मार्क्स के अंतर्गत 9 क्वेश्चन अपने पास में छोटे आते हैं, 1-1 नंबर के आएंगे स्मॉल साइज के, और 24 नंबर का जो मैटर है, यानी 4 क्वेश्चन जो होते हैं, एक क्वेश्चन 6 नंबर का रहेगा, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 चौक 24 होते हैं। उन 24 में से बड़े क्वेश्चन रहेंगे, तो ये टोटल कितना हो जाएगा अपने पास में, 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 33। उसी प्रकार से सेकंड में हो जाएगा, 9 क्वेश्चन छोटे आ जाएंगे और 4 क्वेश्चन बड़े आएंगे 6-6 नंबर के, 24 का हो जाएगा, और टोटल ये कितना हो जाएगा, 33। 34 में क्या होगा, ज्यादा चेंजेस कुछ नहीं है, एक नंबर बढ़ा दिया जाएगा, किसका, छोटे का, यानी 10 नंबर का आ जाएगा। प्लस में 24 के कितने हो गए, वही 4 क्वेश्चन 6-6 नंबर के आएंगे, और टोटल कितना हो जाएगा, 34। अब आप पूछोगे सर अलग क्या है। अलग ये है बेटा कि यहां पर जो हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट टाइप पढ़ेंगे, अगर हमने सेक्शन ए पढ़ा तो बी हमें आधा याद होगा, सी हमें आधा याद होगा, ए पर बी भी है और सी भी है। उसी प्रकार इकोलॉजी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एंड इवोल्यूशन में हम बात करें, अगर हमने इकोलॉजी पोर्शन को पढ़ा तो हमारा 50% इन्वायरमेंटल बायोलॉजी को क्लियर करने की कोशिश करेंगे इकोलॉजी से। इवोल्यूशन जो है हमारा अलग रहेगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, 11th 12th में आपने पढ़ा है ये पूरा मैटर,
अलग अलग तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। लैमार्क कौन था, डार्विन कौन थे, ह्यूगो डी व्रीज कौन थे, इन सब की चर्चा करेंगे। थर्ड में अप्लाइड जूलॉजी की बात करें तो अप्लाइड जूलॉजी को कुछ भी नहीं करना, हमें यूजेस पढ़ना है, संरचना पढ़नी है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात इथोलॉजी, व्यवहारिक ज्ञान। अगर हमें व्यवहारिका का ज्ञान पता होगा तो हम किसी से भी व्यवहार कर सकते हैं, कैसे काम करेंगे उसकी बात करेंगे। और थर्ड लास्ट एंड फाइनल बायोस्टैटिक्स, सबसे बेस्ट। 10th क्लास में वापस चलेंगे अपन, और 10th क्लास में क्या पढ़े थे हमने फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी, बारंबारता पढ़ी थी, मीडियन पढ़ा था, मानक विचलन पढ़े थे, ये सारा कहां है, बायोस्टैटिक्स। और इस जूलॉजी का सबसे बेस्ट टॉपिक बायोस्टैटिक्स रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां से आप ज्यादा से ज्यादा नंबर कवर कर पाओगे। आपने फर्स्ट ईयर में क्या नंबर ग्रोथ किया कोई मैटर नहीं करता, सेकंड ईयर में क्या मैटर नंबर ग्रोथ किया कोई मैटर नहीं करता, फाइनल ईयर बेस्ट है। क्यों? यहां से आप ये जो 34 लिखा है ना बेटा, अपन यहां से 34 को कवर करने की बताएंगे कि 34 के 34 कैसे लाओगे आप, 34 के 34 कैसे लाओगे, कौन से क्वेश्चन से आएंगे उनकी बात करेंगे हम। यहाँ पे हम ये बात नहीं करेंगे सिलेबस क्या है, हम बात करेंगे 34 कैसे आएंगे, हम ये भी बात करेंगे 33 कैसे आएंगे, हम ये भी बात करेंगे 33 कैसे आएंगे। यहाँ पे पूरे की बात करेंगे, क्योंकि पूरा सिलेबस हम वैसे भी नहीं पढ़ने वाले। और बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है कि पढ़ते बहुत सारा है, याद नहीं होता है। क्यों? आप सब कुछ एक साथ इकट्ठा करना चाहते हो, डालना चाहते हो, नहीं डलेगा, टुकड़ों में डालेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज डालेंगे, समझा के डालेंगे। ये हमारा किसका रहेगा, इस पूरे की बात करेंगे। ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं करना है। इन सब चीजों को सीखने के लिए वासुदेवा एजुकेशन को आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और तुरंत क्लिक करके आप उसको देखो क्या है। और सबसे बड़ी बात ये, जो फाइनल ईयर का जो मैटर है ना, ये हमारे किताबों के लिए नहीं है, ये हमारे डेली रूटीन में भी काम आता है। हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको एक विद प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल करवाऊंगा। आपको करना कुछ नहीं है बेटा, बस वासुदेवा एजुकेशन को आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, और वीडियो पे आपको डेली कंटिन्यूटी रखनी है। अगर आप करोगे, एक देखेंगे 2 दिन बाद देखोगे, कंटिन्यूटी छूट जाएगी बेटा। कंटिन्यूटी रखनी है मैन, क्योंकि कंटिन्यूटी अगर आप रखते हो ना तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और पूरे के पूरे नंबर लाने के चांसेस आपके पास में ज्यादा होंगे। जो आपने अभी तक नहीं किया वो आप अब करोगे, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि इनके बारे में हम कब पढ़ेंगे, सेक्शन ए में क्या रहेगा, बी में क्या रहेगा, सी में क्या रहेगा। उसी प्रकार ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है। इसी प्रकार अप्लाइड में ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है। और हमारा जो फर्स्ट लेक्चर होगा विथ सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसी बायोस्टैटिक्स को उठाएंगे जो बच्चों के लिए महाभारत बनी हुई है, उसको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। सेक्शन सी की बात करेंगे और हमारा फर्स्ट लेक्चर आपको जल्द ही मिलेगा। सेक्शन सी का बायोस्टैटिक्स का पहला पोर्शन फ्रीक्वेंसी, इंपॉर्टेंट बात करेंगे, पूरे की बात अपन फिर भी नहीं करेंगे, ठीक है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, और वासुदेवा एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है बेटा।